सरकार ने सेहत के लिए घातक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 156 दवाओं को बैन कर दिया है। अब इन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है उनमें पैरासिटामोल से लेकर मल्टीविटामिन तक के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं शामिल हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये आम लोग अक्सर इतना ज्यादा सुन नहीं पाते ये शब्द, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है। इसीलिए आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी जरूरत क्या है, और अब जिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं को सरकार ने बैन किया है वो क्या गड़बड़ कर रहे थे, उनमें क्या गड़बड़ियां पाई गई थी, और क्या इस तरह की दवाइयां आप भी लेते हैं या लेते आ रहे थे। विस्तार से इस पर बातचीत होगी। आपकी और हमारी सेहत की बात है, ध्यान से सुनिएगा एक्सपर्ट्स के हर कमेंट को। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाओं के इस्तेमाल से सेहत संबंधी खतरे की आशंका थी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया है। दरअसल जांच में बैन की गई दवाओं से बॉडी में दुष्प्रभाव देखने को मिले। साथ ही जांच में पाया गया कि प्रतिबंधित दवाओं में मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन गैर जरूरी और सेहत को बीमार करने वाले हैं। आखिर क्या होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, पहले इसे समझते हैं। जब एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर कोई दवा बनाई जाती है तो ऐसी दवाओं को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी एफडीसी की कैटेगरी में रखा जाता है। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। जिन खास एफडीसी दवाओं पर बैन लगाया गया है उन दवाओं में खासकर एमाइलेज, प्रोटीएज, ग्लूकोएमाइलेज, पैक्टिनेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज का इस्तेमाल होता है। कुछ दवाओं में लैक्टेज, बीटा ग्लूकोनेज, सेलुलेज, लाइपेज का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रोमेलैन, जाइलिनस, इन्वर्टेज और पापेंट के इस्तेमाल से बनी दवाओं को भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इन केमिकल कॉम्बिनेशन से सेहत के बीमार होने का खतरा होता है। जो दवाएं बैन की गई हैं, इनका इस्तेमाल बालों के विकास, स्किन की देखभाल, बुखार और दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इन दवाओं को मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन रोगों का इलाज अब नहीं हो पाएगा। इन बीमारियों के लिए बाजार में मौजूद दूसरी दवाएं बिकती रहेंगी। बैन की गई दवाओं में एसाइक्लोफेनाक 50 mg प्लस पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट शामिल है। पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर भी बैन लगाया गया है। ये उन 5 प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट है जिसका खूब इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसमें मेफेनाइड एसिड प्लस पैरासिटामोल इंजेक्शन है। इससे ब्लड के थक्के बनने और दिल की धड़कन तेज होने की आशंका रहती है। दूसरी दवा सेट्रिजिन HCl प्लस पैरासिटामोल प्लस पेनिल्फ्रिन HCl है। इससे एलर्जी, मतली आने की शिकायत होती है। तीसरी दवा लेवोसेट्रिजिन प्लस फेनिल्फ्रिन HCl प्लस पैरासिटामोल है, जिससे सुस्ती और नींद आने की शिकायत होती है। चौथी दवा पैरासिटामोल प्लस क्लोरफेनिरामाइन मैलेट प्लस फेनिल प्रोपेनोल लमाइन है। इससे घबराहट, सिर दर्द, चक्कर आने और अनिद्रा की शिकायत होती है। और पांचवी दवा कैमिलोफिन डाइहाइड्रो क्लोराइड 25 mg प्लस पैरासिटामोल 300 mg है। इससे लिवर को नुकसान होने की आशंका रहती है। खैर, सरकार का इन दवाओं पर बैन लगाना जरूरी था, क्योंकि सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।